हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। 1959 में प्रसिद्ध रूसी विद्वान चेलिशेव ने जब भारतीय कवियों का एक संकलन रूसी भाषा में निकाला तो उसमें शैलेंद्र की भी 2 कविताएं थी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के इतिहास में जिक्र नहीं किया। पुस्तक के अनुसार शैलेंद्र की गरीबी का आलम यह था कि मैट्रिक की परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए 5 रुपये भी नहीं थे। किसी तरह रुपये का इंतजाम किया और मथुरा जिले में टॉप किया। शैलेंद्र ने फिल्मों में गीत लिखने के लिए 200 रुपये की रेलवे की नौकरी छोड़ दी और राज कपूर ने 500 रुपये प्रति माह पर रख लिया। हालांकि आर के स्टूडियो की इस नौकरी में शैलेंद्र को आर के बैनर के अलावा अन्य फिल्मों में भी गीत लिखने तथा कवि सम्मेलन में जाने की छूट थी। बाद में शैलेंद्र को गीत लिखने के लिए 4000 रुपये भी मिलने लगे थे। शैलेंद्र की शादी 2 अप्रैल 1948 को झांसी के रेलवे मास्टर की बेटी शकुंतला से हुई। शैलेंद्र ने शुरू में तो राज कपूर की फिल्मों में गीत लिखने से मना कर दिया, पर जब पत्नी गर्भवती हुई तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। तब शैलेंद्र ने 500 रुपये का कर्ज राज कपूर से लिया और राज कपूर ने इन 500 रुपये की एवज में बरसात फिल्म के 2 गाने लिखवाए। इस तरह शैलेंद्र को फिल्मी सफ़र शुरू हुआ और उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए 800 गीत लिखे। इनमें से कई गाने तो सदाबहार गीत बन गए और उनकी लोकप्रियता को आज तक कोई गीतकार छू नहीं पाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मात्र 43 वर्ष की अल्पवायु में ही शैलेंद्र का निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही राज कपूर, देवानंद, गायक मुकेश, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, बासु भट्टाचार्य, कमलेश्वर आदि तमाम लोग उनके घर पहुंचे। शैलेंद्र के निधन पर एक लोकसभा हुई जिसकी अध्यक्षता साहिर लुधियानवी ने की। इसमें केपी आजमी, सरदार जाफरी, भरत व्यास, नरेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र आदि ने भी भाग लिया। राज कपूर ने कहा कि मेरी अंतर्राष्ट्रीय छवि के पीछे शैलेंद्र का हाथ था। उनके गीतों को कभी नहीं भुला पाऊंगा। आज भी शैलेंद्र को चाहने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। कवि जगजीवन राम ने शैलेंद्र को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए रैदास के बाद सबसे बड़ा कवि बताया था। उनकी यह बात अब सच साबित हो रही है। गीतकार शैलेंद्र की 33 कविताओं की किताब न्योता और चुनौती सन 1955 में प्रकाशित हुई, तो उन्हें आलोचकों ने हिंदी साहित्य में जगह नहीं दी। इस पुस्तक में एक जगह पर शैलेंद्र लिखते हैं, खेतों में, खलियानों में, मिले और कारखानों में, चले सागर की लहरों में, इस उपजाऊ धरती के उत्तप्त गर्भ के अंदर कीड़ों से रेंगा करते हैं। वे खून पसीना करते हैं, वे अन्न अनाज उगाते हैं, वे ऊंचे महल उठाते हैं, कोयले लोहे सोने से धरती पर स्वर्ग बनाते हैं, वे पेट सभी का भरते हैं, खुद भूखों मरते हैं। न्योता और चुनौती कविता संग्रह में शैलेंद्र देश के नेताओं और गरीबों की बस्ती में घूमने का न्योता देते हैं। लीडर जी प्रणाम तुम्हें, हम मजदूरों का न्योता स्वीकार तुम्हें। हम मजदूरों का एक बार इन गंदी गलियों में भी आओ, घूमे दिल्ली शिमला, घूम यहाँ भी जाओ। जिस दिन आओ चिट्ठी भर लिख देना हमको, हम सब लगे लगे घेर लेंगे स्टेशन को। इंकलाब के नारों से, जे कारों से खूब करेंगे स्वागत, फूलों से हारों से। दर्शन के हित होगी भीड़, ना घबरा जाना, अपने अनुगामी लोगों पर मत झुंझलाना। हाँ, इस बार उतर गाड़ी से बैठकर पर चले न जाना, छोड़ हमें बिरला जी के घर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।